सच की आवाज़ सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक विशेष अतिथि, विशेष मेहमान मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि 2026 आपका कैसा रहने वाला है, साथ ही भारत के लिहाज से ये कितना पावरफुल रहने वाला है, देश और दुनिया में क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी भविष्यवाणी आज इसी पॉडकास्ट के जरिए होने वाली है। तो बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर करते हैं। दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप जाने माने ज्योतिर्विद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और आपकी कई भविष्यवाणियां अब तक सच साबित हुई हैं, जिसने ये बताया है कि ज्योतिष गणना एक ऐसा ज्ञान जो वाकई धरातल पर जब उतरता है तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। नमस्कार और सभी दर्शकों को ढेर सारा नमस्कार और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसका समाज पर, देश पर, व्यक्ति पर, पर्यावरण पर, प्रकृति पर पड़ता ही पड़ता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं हो सकती। कारण क्या है कि जब भी ग्रहों का परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इससे पहले जो भी हमारे प्रेडिक्शंस रहे हैं, जो भी गणनाएं रहे हैं, उस पर हम देखे हैं कि वो सटीक जाती हैं। चाहे वो प्लेन क्रैश की घटना हुआ हो या प्राकृतिक दुर्घटनाएं हैं या सरकार द्वारा जो नियमावली है, जो सरकार के नियम कानून है आम जनमानस पर, वो भी उसी समयावधि में लागू किए गए, जिसका बेनिफिट आम जनमानस को मिलता है। रुपयों में परिवर्तन की स्थिति हो, सोने का भाव जो चढ़ा है उसकी बात हो जाए, शेयर बाजार की जो बात हो जाए, कि ये सब ग्रह नक्षत्रों का वो खेल होता है, ये वो चाल की गति होती है जिसका असर सब पर पड़ता है। दिवाकर जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, साल 2026 क्योंकि 25 ने तो बहुत जख्म यहाँ पर दिए, ऐसे जख्म यहाँ पर मिले हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो विमान दुर्घटना हो, चाहे वो अकाल मृत्यु का कई तौर से सामने आना हो। 2026 क्या आपकी प्रेडिक्शन रहने वाली है? पूरा ये साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप इसे कितने अंक देंगे, बेहतर में और खतरनाक में? देखिए, जो ये परिवर्तन हो रहा है, जैसे ग्रहों का परिवर्तन, शनि बड़ा रोल अदा करता है कि आपके आंतरिक अशांति में और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। शनि का रोल है, बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है। तो ये दोनों ग्रह 2026 में बहुत मेजर परिवर्तन में नहीं जा रहे हैं। शनि मीन राशि में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि में रहेंगे। बृहस्पति का परिवर्तन थोड़ा होगा, लेकिन उनका ज्यादातर समय मिथुन राशि में हो रहा है। मिथुन राशि पर होगा तो राहु की दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति जीव का कारक है। आत्म जो एक मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, जीव है, आत्मा का तो कारक हो गया सूर्य, लेकिन जो जीव का कारक है, उसको सेल्स के जो कारक हैं वो होता है बृहस्पति, तो उस पर राहु की दृष्टि है। अच्छा, और राहु की दृष्टि का मतलब क्या हो सकता है? मतलब अगर आम जन या जातक समझना चाहे, जिस राहु की दृष्टि का जिक्र कर रहे हैं आप, उनकी दृष्टि का मतलब क्या है? देखिए, जैसे राहु की दृष्टि, जैसे राहु का कॉम्बिनेशन सूर्य के साथ होता है तो सूर्य ग्रहण योग बनता है, चंद्रमा के साथ होता तो चंद्र ग्रहण योग बनता है। इसी प्रकार जब बृहस्पति के साथ उनका संयोजन होता है तो गुरु चंडाल योग बोलते हैं उसको। जब दृष्टि संबंध भी होता है तो उसी के जैसा समान प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही राहु की दृष्टि पड़ेगी तो राहु हमारे धार्मिक संस्थाओं का कारक है, धर्म का कारक है, शैक्षणिक व्यवस्था का कारक है, शिक्षा तंत्र का कारक है। किसी भी धर्म में, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो उसका जो शीर्ष व्यक्तित्व होगा, चिंतक होगा, पुजारी होगा, संत होगा या जिस भी धर्म का होगा, उसका जो हेड होगा उसको बृहस्पति से डिनोट करते हैं। बृहस्पति के आधिनत्व में मानते हैं, कारक बृहस्पति हैं। उस पर राहु की दृष्टि होगी तो जाहिर सी बात है कि जब बृहस्पति पर राहु की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, तो इसमें निगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है। तो उनके संतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना, उनके संतों द्वारा समाज पर गलत प्रभाव छोड़ने वाला आचरण कर लेना, जैसे बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार कर लेना, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जो राष्ट्र विरोधी हो जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जो समाज विरोधी हो जाएं और उनको कटघरे में खड़ा करना पड़े, आम जनमानस द्वारा होना पड़े। तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अभी जब जनवरी में परिवर्तन, जनवरी का आरंभ होगा तो हमें वो राहु की दृष्टि बृहस्पति पर मिल रही है। आचार्य दिवाकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक में जिन दृष्टि का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके लिहाज से सबसे खतरनाक महीना कौन सा आप देख रहे हैं? जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको वो कौन कौन से महीने सबसे ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं? प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से या फिर युद्ध के बनते हुए लिहाज से? अभी मैं सिर्फ भारत का जिक्र कर रही हूँ, हम दुनिया के लिहाज से बाद में जाएंगे। भारत के लिहाज से सबसे खतरनाक
महीना आपको कौन सा नजर आ रहा है? देखिए, जैसे परिवर्तन होगा 14 जनवरी के बाद से, तो सूर्य का परिवर्तन होगा। सूर्य का परिवर्तन 14 जनवरी से 14 फरवरी होगा। 14 फरवरी के बाद सूर्य राहु के प्रभाव में आ जाएंगे। तो सूर्य का जब राहु के साथ प्रभाव होगा और बृहस्पति का प्रभाव होगा, तो सबसे बड़ी बात होगी जो सरकारी तंत्र से जुड़े लोग हैं, चाहे वो IAS हो, PCS हो या राजनीतिक स्तर पर बड़े व्यक्तित्व हैं, उनके लिए खतरनाक हो जाएगा। 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च का समय नकारात्मक होगा, और फिर उसके बाद जब सूर्य का परिवर्तन होगा 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में, तो उस समय शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनेगा। वह स्थिति भी सरकारी व्यक्तित्व, सरकार में बैठे अगुवा, मंत्री स्तर के व्यक्ति के लिए नकारात्मक प्रभाव स्थापित कर सकता है। ये खतरनाक होगा। 14 फरवरी से लेकर के और 14 अप्रैल के बीच का समय थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव स्थापित करेगा इन जगहों पर। इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यक्ति है, जैसे मंत्री स्तर का कोई व्यक्ति है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका नकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। इसमें सतर्क रहना सबसे बड़ी बात होगी कि सतर्कता ही इन ग्रहों के से बचाव का कारक हो सकता है। हमें तो क्या युवाओं का गुस्सा फूट पड़ सकता है? हम जिस राजनीतिक तंत्र का जिक्र करते हैं, तो क्या उसमें युवाओं का अपने घरों से बाहर निकलना, कुछ भी किसी भी बड़े मुद्दे को लेकर जो आपने यहाँ पर टाइम पीरियड बताया है, वो भी दिखाई दे सकता है? नहीं, इसमें ये होगा, लेकिन सरकार जो है उस पर अंकुश लगा पाएगी। इतने जैसे नेपाल में हुआ या अन्य राष्ट्रों में, ऐसा नहीं होने वाला भारत में, क्योंकि भारत के लिए शनि का परिवर्तन लाभ भाव में है। तो लाभ में ऐसा कोई कार्य नहीं हो पाएगा राष्ट्र में कि जिससे भारत के लाभ में या उसकी अस्मिता पर जनवरी से दिसंबर तक आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी उथल पुथल हो सकती है, लेकिन भारत का युवा बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेगा, ऐसी गणना नहीं कह रही। ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं होगा, और ऐसी भी स्थिति नहीं आएगी कि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो, क्योंकि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रभाव होगा वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें संदेह की बात नहीं। 2026 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूत होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 2026 में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि अमेरिका को, ट्रंप को भारतीय प्रधानमंत्री के सामने, मोदी जी के सामने झुकना पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं है, और ये स्पष्ट होकर रहेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि साल 2026 भारत की मजबूती के लिहाज से इतना ज्यादा मजबूत रहेगा कि अमेरिका को भी नतमस्तक यहाँ पर होना पड़ेगा। ठीक है। और हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र है, जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की राजनीति में उथल पुथल जरूर होगी। अच्छा। क्योंकि भारत में एक चीज हमें देखना होगा, वो अभी भी देखने को मिल रही है। हाँ, उसका कारण क्या है कि बृहस्पति की जो द्वितीय भाव में, स्वतंत्र भारत की कुंडली हो गई वृष लग्न की, तो वृष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में बृहस्पति है। बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि है, तो और साथ में बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि है और राज्य भाव पर दृष्टि है। तो भारत अपने पड़ोसियों से 20 नहीं 24 होगा। पड़ोसी भारत के किसी भी एंगल से भारत को परेशान नहीं कर पाएंगे। मतलब पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान को किसी तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश में कामयाब हो सकता है? बिल्कुल कोई भी नहीं। हमारी गणना या हमारी कुछ ज्योतिष विद्या नहीं कहती है अभी, नहीं। मतलब भारत की ही मजबूती दिखाई देती है हर मोर्चे पर। जी, हर मोर्चे पर। बिल्कुल भी पाकिस्तान कोई ऐसा, हाँ, और पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है जो कुंडली कहती है? इसकी संभावनाएं है। और जो आसिर मुनीर हैं, उनके लिए स्थिति खतरनाक है। उनके लिए 2026, मैं यहाँ कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से कि उनके लिए खतरनाक है, नकारात्मक प्रभाव आएगा। कुर्सी जा सकती है, सत्ता छिन सकती है, वो ताकत जिसके बूते यहाँ पर भारत के खिलाफ साजिश रची जा सकती है। आपको लगता है कि वो 2026 में पूरी तरह से छीनी जा सकती है? छीनी जा सकती है। इमरान खान की वापसी की संभावना भी बन सकती है। अच्छा। कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि जिसमें इनका सत्ता जाए, सत्ता परिवर्तन की स्थिति हो जाए, और उसका मूल कारण होगा वहाँ का जनमानस। वहाँ के जनमानस में एक नकारात्मकता आ सकती है। ऐसी स्थिति राष्ट्र के जो अगुवा हैं, जो राष्ट्र के सत्तासीन लोग हैं, उनके विरुद्ध वहाँ पर नकारात्मकता आ सकती है। इसमें देखने की बात है, ये होगा। फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री का, भारत का रोल महत्वपूर्ण होगा भारत के लिए। कहीं न कहीं भारत का सपोर्ट पाकिस्तान को किसी एंगल पर लेना पड़ेगा। उसको देख लीजिएगा 2026 में होगा। मतलब किसका सपोर्ट आप कह रहे हैं? भारतीय राजनीति का सपोर्ट पाकिस्तान को लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत नकारात्मक स्थिति हो जाएगी। पर क्या ऐसा वाकई होगा? वो पाकिस्तान जो भारत को हर मोर्चे पर खूनी रंग में रंगने के लिए बाकी देशों का साथ ले रहा है, तमाम तरह के पैंतरे अपना रहा है, क्या वो भारत के सामने आएगा, घुटने टेकेगा, या वही गीदड़ भपकियां जो चलती हैं वो चलती रहेंगी? वो तो जब ये जो आसिर मुनीर जी हैं, इन्हीं तक है।
उसके बाद तो स्थितियां काफी सामान्य हो जाएंगी। अच्छा। हाँ, ये इनको हटना है। 2026 में परिवर्तन होगा और पाकिस्तान की राजनीति में थोड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और भारत के प्रति मेरे ख्याल से हो सकता है वो रुख, आम जनमानस का रुख आएगा। आम जनमानस थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर में आएगी। देख लीजिए, आतंकवादी संगठन की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो आवाम है उनके जहन में भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आएगा। अच्छा, एक सॉफ्ट कॉर्नर हाँ, आएगा। आएगा। या फिर वो ये चीज समझ जाएंगे कि भारत की साथ के बगैर उनका मुल्क आगे बढ़ जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये हो सकता है। इसकी संभावना है। उसका कारण भी मैं स्पष्ट बता दूं कि बृहस्पति बहुत बड़ा रोल अदा करता है। दसम भाव पर अगर बृहस्पति की दृष्टि होती है तो उस राष्ट्र की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो बेहतर होगा। ये भी हो सकता है। एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान में ऐसी भी दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना हो जाए, जैसे भूकंप आ जाए या अन्य कोई प्राकृतिक दुर्घटना हो जाए जो जहां पर भारत सपोर्ट कर दे, उनका सहयोग कर दे, अच्छा, उससे आम जनमानस भारत की तरफ थोड़ा सा झुक जाए। पर क्या भारत मदद करेगा? ऐसा करेगा। अंतर्राष्ट्रीय छवि में भारत के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं 2026 में एक वक्त ऐसा आएगा, ये भविष्यवाणी यहाँ पर आचार्य दिवाकर जी कर रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा 2026 में जब पाकिस्तान प्राकृतिक आपदा को इस तरह से झेलेगा कि भारत की मदद उसे लेनी पड़ेगी और भारत मदद भी करेगा प्राकृतिक आपदा को लेकर या किसी भी एक आपदा को लेकर। और उसका एक क्षेत्र बता दूं, पाकिस्तान का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वो ज्यादा प्रभावित होगा। वहीं पर इस तरह की नकारात्मकता आएगी और उसमें भारत का सपोर्ट मिलेगा तो वहाँ की जनता भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर में आ जाएगी, थोड़ा बेहतर परिवर्तन। और ये कौन सा महीना अगर आप बता पाए अपनी गणना? ये है 14 फरवरी से लेकर के और 14 अप्रैल के बीच में। ये समय भी इसके लिए महत्वपूर्ण होगा। एक यहाँ बनेगा और एक नवंबर में जाकर के बनेगा। क्या हम इन गणनाओं से ये पता कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्या दोबारा से भारत के साथ वही पैंतरा अपनाने की कोशिश करेगा? अगर भारत की मदद भी यहाँ पर मिलती है तो क्या पाकिस्तान इस वक्त अंदर खेमे कुछ भारत को चोट पहुंचाने की सोच रहा है? हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कारण क्या है कि जो अभी सरकार है पाकिस्तान की, उसके द्वारा भारत विरोधी गतिविधियां की जा सकती हैं। जैसे आतंकवादी संगठनों द्वारा नकारात्मक कार्य किया जा सकता है भारत के विरोध में, जिसमें भारत का भी जो एंगल होगा, भारतीय जो क्षेत्र होगी वो होगा उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चूंकि राहु भी कुंभ राशि में है, मिथुन राशि में बृहस्पति है और शनि मीन राशि में है, तो जो राष्ट्र का जो क्षेत्र बन रहा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बन रहा है। तो इन जगह पर जैसे पहलगाम हुआ था तो इसी कॉम्बिनेशन में पहलगाम की घटना हुई थी। तो इस तरह की स्थितियां अभी जनवरी से लेकर के और अप्रैल तक बन रहा है, जिसमें 14 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। तो भारतीय सेना को, भारतीय सरकार को इस क्षेत्र में सतर्क जरूर होना चाहिए। अच्छा, इसकी पूरी संभावना है और ये सतर्कता जरूरी है। इससे पहले भी जो भी हम कार्यक्रम किए थे हम सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वहां पर भी हमने स्पष्ट कहा था कि भारत का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र प्रभावित होगा नकारात्मक प्रभाव से, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। उसी बीच में पहलगाम की दुर्घटना हो गई थी। हाँ जी, तो इस तरह की चोट पहुंचाई जा सकती है पाकिस्तान द्वारा और हो सकता है यही कारण हो कि आगे चल करके पाकिस्तान के लिए कि भारत के सामने झुकना पड़े आगे चल करके। और अमेरिका जो पहले से ही महाशक्तिशाली देश है, आपको लगता है कि ट्रंप की नीतियां कुछ ऐसी होंगी जो भारत को लेकर ये बताएंगी कि अब वो भारत के सामने अपना न सिर्फ नरम रुख अपना रहे हैं बल्कि झुक भी गए हैं? देखिए, अमेरिका की कुंडली अगर हम कहते हैं तो राशि पर, तो अमेरिका की राशि बनती है मेष राशि पर शनि उनके द्वादश भाव में गए हैं और चतुर्थ भाव में तृतीय भाव में बृहस्पति हैं, लेकिन शनि जो है द्वादश भाव में है। अच्छा, तो द्वादश में होंगे तो राष्ट्र की जो सरकार है, जैसे ट्रंप हैं, तो अपने राष्ट्र के लिए कुआं खोद रहे हैं। आप देखेंगे कहीं न कहीं पर कि आम जनमानस जितना पहले प्रसन्न होती थी सरकार को लेकर के, उतना नहीं है। तो ट्रंप का जो सम्मान है अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ नीति को लेकर उन्हें खुद ही अपने घर में विरोध के स्वर देखने पड़े हैं और भी भारत पर कैसे लगा दिया, जो सबसे अच्छा एक दोस्त है जी, आगे बढ़ रहा है आपके साथ। तो एक देखिए, एलन मस्क उनके ही सहयोगी रहे, उन्होंने भारत का सपोर्ट किया। उसका यही ऐसे ही कुछ और भी बिजनेसमैन बड़े स्तर पर व्यापारी आएंगे जो ट्रंप का विरोध करेंगे। और ये 2026 में जो ये महीना आ रहा है आपका 14 फरवरी से लेकर 14 अप्रैल के बीच का, ये अमेरिका के लिए नकारात्मक होगा। भारत के सामने झुकना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को लेकर के, ये स्पष्ट रूप से मैं कह के जा रहा हूँ। अच्छा, अब हम चाहेंगे कि हर भारतीय अब जो भविष्यवाणी आप करने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि प्राकृतिक आपदा हर साल आती है। हर साल प्राकृतिक आपदा का हम एक खौफनाक रूप देखते हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी भी रही जिनकी भविष्यवाणी आपने पहले ही कर दी है आचार्य दिवाकर जी, और ठीक उसी वक्त में उसी जगह पर वो प्राकृतिक आपदाएं हुई भी, जिसे सबने देखा भी, जो आपको जानते हैं, आपके समर्थक हैं, आपको फॉलो करते हैं। कि
2026 का सबसे खतरनाक महीना प्राकृतिक आपदा के लिहाज से आप कहां कहां देख रहे हैं? देखिए, पहली बात कौन से महीने? जी, होता क्या है कि जब ग्रहों का परिवर्तन होगा, जिसमें प्राकृतिक दुर्घटना के लिए 3 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है शनि, राहु, केतु और बुध। बुध प्राकृतिक वनस्पतियों का, प्रकृति का कारक ग्रह भी माना जाता है। तो जब बुध, राहु, केतु और शनि के नकारात्मक प्रभाव में आएगा, तो वहाँ पर उस महीने में नकारात्मकता बढ़ जाती है। तो जब सूर्य का परिवर्तन कुंभ और मीन में होगा, उसी समय बुध उनके साथ होंगे। तो सूर्य बुध और शनि, सूर्य बुध और राहु का परिवर्तन होगा 14 फरवरी से लेकर के और 16 अप्रैल के बीच में। यह समय होगा कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फिर वही क्षेत्र आ रहा है। पहला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र होगा और दूसरा क्षेत्र होगा पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र। इन जगहों पर प्राकृतिक दुर्घटनाएं नकारात्मक रूप से हमारे सामने आ सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। जैसे इसी तरह का कॉम्बिनेशन बना था 2013 में, जब केदारनाथ की दुर्घटना हुई थी। उस समय 7 जून को हम स्पष्ट रूप से लिखे हुए थे, ऑन रिकॉर्ड है, न्यूज़पेपर में भी है, अन्य जगहों पर भी है, कि वहाँ पर कि एक महाविनाश की स्थिति बन रही है। और 17 जून को केदारनाथ की दुर्घटना हुई, जिसमें हम बहुत लोगों को खोए। हमारे राष्ट्र के लिए बड़ा नकारात्मक रहा, और ऐसा भगवान न करें कि भविष्य में हो। फिर भी हमें सतर्क होने के लिए ग्रहों का जो चाल होता है, उसका प्रभाव होता है, अगर हम समझ लेंगे तो नकारात्मकता से बच जाएंगे। तो जो ये महीना 2 महीना हो रहा है, 14 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भारत के और पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र भारत के, इन दोनों जगहों पर हमें सावधानी बरतनी होगी। जाने से, आने जाने से, या हर तरीके से हमें वहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छा, वो कौन सी राशियाँ आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा इस बार लकी हैं, खुशकिस्मत हैं, और 2026 में उनके लिए हर द्वार खुलने वाला है? 2025 में जो जो द्वार बंद हो गए थे, सब उनके लिए एक बम्पर, जो कहते हैं ना, लॉकर, अब वो नज़र आएगा? कोई ऐसी राशि आपको लगता है जिस पर विशेष कृपा रहेगी शनिदेव की? जैसे वृष राशि भी है। वृष राशि के लिए लाभ भाव में अगर भाग्य के कारक और दशम के कारक जा रहे हैं, तो ये वृष राशि वालों के लिए आय के दृष्टि से, शेयर बाजार के दृष्टिकोण से, शिक्षा के क्षेत्र से और भाग्य के दृष्टिकोण से, राज्य सम्मान के दृष्टि से 2026 बहुत परिवर्तन। क्योंकि फिर शनि का परिवर्तन लास्ट में होगा, राहु का परिवर्तन लास्ट में होगा। तो दशम में राहु बैठ रहा है और एकादश भाव में शनि बैठ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अचानक धन लाभ, अचानक राजनैतिक लाभ, अचानक जहां भी नौकरी कर रहे हैं वहां पदोन्नति की स्थिति बनती हुई वृष राशि के लिए दिखाई दे रही है। ये एक बेहतर परिवर्तन होगा। इसी तरीके से मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं, तो मिथुन राशि में बृहस्पति लग्न में बैठेंगे, राशि भाव पर बैठेंगे, पंचम को देख रहे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, भाग्य को देखेंगे। तो ऐसे में भाग्य में परिवर्तन होगा। दाम्पत्य जीवन में अगर वैवाहिक कार्य करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, या साझेदारी करना चाहते हैं, नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, दैनिक आय बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह परिवर्तन बहुत सकारात्मक होगा। उसके बाद शिक्षा क्षेत्र के लिए, संतान के क्षेत्र के लिए बुद्धि के माध्यम से उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो मिथुन राशि भी इस मामले में लकी रहेगा। फिर सिंह पर आएंगे। सिंह के लिए बृहस्पति लाभ भाव में होंगे। तो सेम जो मिथुन के लिए फायदे देंगे, वो वहां पर भी फायदे देंगे। इसी तरीके से थोड़ा सा मैं कहूंगा कि बेहतर परिवर्तन और जो मिलने वाला है वो वृश्चिक के लिए भी है, क्योंकि भले ही अष्टम भाव में जाएंगे, लेकिन वृश्चिक में धन भाव पर दृष्टि डालेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय भाव पर दृष्टि रहेगा, सुख भाव पर रहेगा। तो सुख बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, अच्छे योग बन रहे हैं। तो अगला साल कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अब वो राशियां जिनके लिए हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये साल अच्छा नहीं रहेगा आने वाला, हम चाहते हैं और आप भी जैसा आशीर्वाद दे रहे हैं कि सबके लिए ये शुभ रहे, हर राशि के लिए, हर जातक के लिए, पूरे देश के लिए, लेकिन ऐसी कौन सी राशियां जिन्हें बहुत सावधान, बहुत सतर्क और बहुत सोच समझकर एक एक चाल, एक एक कदम 2026 में रखनी चाहिए? वो कौन सी राशियां हैं? देखिए, ऐसा कोई 12 राशियों में ऐसी कोई ऐसी राशि नहीं है जिसको एकदम कोई काम नहीं करना है। काम करना है, सतर्क होकर करना है। कारण क्या है कि ग्रहों का परिवर्तन तो होगा ही। जैसे हमें गाड़ी चलानी है और हमें लग रहा है कि हमको वाहन से दुर्घटना हो सकती है, तो हम संभल के चलाएंगे तो नहीं होगा, होगा भी तो हल्का फुल्का होगा। तो हम इस ग्रहों के परिवर्तन का जो सबसे बड़ा लाभ हमें मिलता है, और हम अगर जान जाते हैं तो हम बच जाते हैं, यही करना चाहिए। तो ऐसी कोई ऐसी बड़ी राशि, जैसे मेष राशि है, तो उसके द्वादश भाव में शनि चले जाएंगे। तो द्वादश में जाएंगे तो एक तरफ तो खर्च बढ़ाएगा, धन खर्च होगा, पारिवारिक तनाव होगा, लेकिन दूसरी तरफ उसी शनि का प्रभाव कंपटीशन बीट करने में मदद करेगा। प्रतियोगिता पास कर सकते हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहाँ बेहतर हो जाएगा।
और जिनकी नौकरी है उनको अच्छा होने परमेश का पर प्रोग्रेस हो जाएगा, प्रगति हो जाएगी, पदोन्नति हो जाएगी। अच्छा। तो ये खराब तो मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ योग नहीं बहुत बुरा बन रहा है। हाँ, प्राकृतिक दुर्घटना के लिए हो रहा था तो उसको मैं सतर्क कर दिया कि वहां पर हो सकता है, राजनीति में थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आम जनमानस पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव किसी भी राष्ट्र के लिए नहीं होगा, क्योंकि मंगल का परिवर्तन पर लगातार होगा। जो शनि से पीड़ित जो लोग हैं, जो चाहे 7.5 वाले हैं, ढैया वाले हैं, उनके लिए भी शनि इस प्रकार नहीं है कि एकदम नुकसान ही कर देंगे। अच्छा। सामान्य नकारात्मक होगा, लेकिन अन्य ग्रह भी तो सपोर्ट करेंगे उनको। अच्छा, राजनीति के लिहाज से आप किस बड़ी राजनीतिक हस्ती को और ज्यादा मजबूत होते हुए देख रहे हैं और किसको आप सचेत करना चाहेंगे, सावधान करना चाहेंगे कि साल 2026 में योग का जो ये पूरी जो गणना है उसके लिहाज से आप सावधानी के लिए बरतना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है और उनके मूल कुंडली में 10वें भाव में शनि बैठे हुए हैं। अच्छा। वर्तमान में अगर उनके लग्न के हिसाब से देखें तो 5वें भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, 5वें भाव में। तो बुद्धि का सार्थक प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यक्तित्व में वृद्धि करने वाले हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, जबकि इस बीच में एक बात मैं सावधान करूंगा, वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते बहुत अच्छा हैं, लेकिन इस बीच में उनके द्वारा कुछ ऐसी बात बोली जा सकती है, अकारण भी हो सकता है। अच्छा। या कुछ आम जनमानस उसको न समझ पाए, तो उसका थोड़ा मायने गलत निकाले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सारी चीजें उनके फेवर में रहेंगी, बहुत मजबूती आएगी और राजनीतिक व्यवस्था में एक परिवर्तन ये देखने को मिलेगा कि जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो मजबूत होगी। अच्छा, और मजबूत होगी और उसी मजबूती से आम जनमानस के लिए कुछ बेहतर कर सकती है। एक बात मैं यहाँ और स्पष्ट करूँ कि आर्थिक व्यवस्था, जैसे अभी डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया कमजोर हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि विशेष ध्यान दें, क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव पर बैठ करके भारतीय मूल्य पर, भारतीय रुपए पर दबाव बना रहा है और अब जो कोष है, राष्ट्रीय कोष है, उस पर भी दबाव बन रहा है। तो इसका हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र का जो कोष होगा वो कमजोर होगा, कम होगा, तो इसका आम जनमानस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, आपने सही ये याद दिलाया। मैं चाहती भी थी ये सवाल आपसे पूछूं, हालांकि हम मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ तो शो करते हैं जो हमें बताते हैं कि हर दिन मार्केट कैसा जा रहा है, लेकिन आपने सोने और चांदी के भाव को लेकर भी कई भविष्यवाणियां करी जो सही साबित हुई। ऐसे में साल 2026 के आखिर तक या मिड तक या शुरुआत में आप पूरे साल 2026 में सोने चांदी का भाव रिकॉर्ड तोड़ता हुआ देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि वो ठहराव आएगा जिसमें निवेशकों को लगेगा कि हाँ, ये सही वक्त है इन्वेस्ट करने का? मतलब क्या बहुत रिकॉर्ड तोड़ आपको तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, दो चीजें हैं कि सोना जब भी हम देखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति से देखते हैं। अच्छा। तो पिछला इतिहास देखिए, 12 से 11 साल पहले जाइए तो उस 11 साल पहले भी सोने के मूल्य में एक बार परिवर्तन हुआ था, बढ़ा था, कुछ दिनों के लिए स्थिर हुआ था। तो अभी जो परिवर्तन है, बृहस्पति उच्चाभिलाषी स्थिति में है, मिथुन राशि में उच्चाभिलाषी होते हैं, यानी उच्चता की तरफ जाते हैं, तो अभी उसी कंडीशन में है। तो इस साल 2026 में 15 से 20% की वृद्धि सोने में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चांदी में भी इसी की तरह रहेगा, लेकिन चांदी में उतना तीव्रता होगा जो सोने के मामले में थोड़ा सा बढ़कर, जैसे 10 से 15 होगा तो 15 से 25 होगा। इस तरह की चांदी थोड़ा सा बढ़ता हुआ ज्यादा दिखाई देगा। चांदी का यूज भी बहुत ज्यादा सेक्टर्स में अब हो गया है। हम तो उस पर तो हमको जानकारी नहीं है कहाँ यूज हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि बृहस्पति के परिवर्तन से सोना बढ़ेगा और चंद्रमा के प्रभाव से चांदी का प्रभाव बढ़ता। तो चंद्रमा रेगुलर बदलता रहता है, तो जैसे चंद्रमा बृहस्पति के साथ जब आएगा तो उछाल मिलेगा, तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी होगा शेयर मार्केट के लिहाज से, क्योंकि आज हर युवा शेयर मार्केट में अपना एक अलग अपने पोर्टफोलियो का 10 to 15% जो है गुरुजी दे रहा है। आपको लगता है कि युवाओं का रुझान जो होगा वो शेयर मार्केट की तरफ होगा? क्या ग्रह नक्षत्र कुछ युवाओं की सोच को लेकर भी बताते हैं कि आज का युवा किस तरफ जाएगा? अब शेयर बाजार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए मई 2026 तक का समय बहुत अच्छा है। अच्छा। मई 2026 के बाद हो सकता है कि हम जो शेयर हैं उसके दाम बढ़े हुए स्तर पर पाए। अच्छा। मतलब बढ़ जाएगा, ऐसा होगा, जिसमें हमें रियल एस्टेट पर ध्यान देना पड़ेगा कि रियल एस्टेट के जो शेयर होंगे वो बढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो बढ़ सकती हैं।
जो ऊर्जा क्षेत्र की हैं, ऊर्जा जिसमें परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड कोई कंपनी है, अगर वो स्टार्ट करना डिफेंस चाहती है, लोग कह रहे हैं इतनी सारी डील चल हाँ रही हाँ, है डिफेंस हो गई, तो इन सेक्टर में अगर हम पैसा लगाते हैं मई तक में जिसमें 14 मई महत्वपूर्ण होगा। 14 मई के बाद, चूंकि 14 मई के आसपास सूर्य उच्च के होते हैं, उसके बाद वृष राशि में जाएंगे, तो वहां तक अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लाभ मिलेगा और अच्छा पैसा मिलेगा। अच्छा पैसा चलिए मिलेगा। तो इससे ज़्यादा और बेहतर क्या हो सकता है। पूरा वक्त यहाँ पर आपने बताया है दिवाकर जी, आप पूरा सब कुछ यहाँ पर बता रहे हैं। अच्छा बस कुछ और एक दो सवाल ये हैं कि 2026 हालांकि हर राशि के लिए, हर राशि का जातक जो है वो कौन से मंत्र से सुबह की शुरुआत करे कि अगर अकाल मृत्यु या किसी तरह का संकट या फिर किसी तरह की चुनौती ऐसी हो जो कि आगे है, और जो आपने कहा कि बड़े से बड़ा संकट टल जाता है अगर आप उपाय अपनाते हैं या फिर चीज़ों को पहले ही जान लेते हैं। हर राशि के जातक को सबसे पहले सुबह उठते ही किस मंत्र का जाप करना चाहिए? कोई ऐसा अचूक मंत्र आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुबह जब भी हम जगते हैं तो सूर्य देव की कृपा हमें सबसे पहले मिलती है। तो पहले सूर्य देव को स्नान करके अगर हम जल दे पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अन्यथा अगर समयाभाव है तो उनके मंत्रों का हम जप कर लें। उसके बाद हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सभी ग्रहों को अगर ठीक रखना है, सभी ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव पाना है तो हमें महादेव की उपासना करनी चाहिए। बल पौरुष पाना है तो हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा की उपासना करना चाहिए। तो ऐसे में अगर हम महादेव की उपासना करते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जप करते हैं, तो हमारा दिन भी ठीक होगा, हमारा वर्ष भी ठीक होगा और हमारा जीवन भी बेहतर होगा, शानदार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य दिवाकर जी, आप जाने माने ज्योतिर्विद डॉक्टर दिवाकर जी, जिन्होंने बताया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी यहाँ पर दी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।